बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में हम डिस्कस कर रहे हैं जीएफएसआई के बेंचमार्क सिस्टम, यानी जीएफएसआई ने जिन सिस्टम को बेंचमार्क किया वो कौन से सिस्टम है। तो उसमें ये 8 सिस्टम है। जीएफएसआई ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव है और इसने इन 8 सिस्टम को बेंचमार्क किया हुआ है। इसमें एसक्यूएफ है, बीआरसी है, आईएफएस है, एफएसएससी है, ग्लोबल गैप है, बैप, कैनेडियन गैप और ग्लोबल रेड मीट स्टैंडर्ड है। इसमें ऑलरेडी हम एसक्यूएफ को डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है या अवेलेबल है आप देख सकते हैं। तो एसक्यूएफ जो सेफ क्वालिटी फूड है उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बीआरसी क्या है। बीआरसी यूके बेस्ड एसोसिएशन है जो 1992 में मार्ज वजूद में आई और ये रिटेलर की एसोसिएशन है। मतलब जितने भी रिटेल इंडस्ट्री थी, रिटेल इंडस्ट्री से मुराद वो रिटेलर होते हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान में केयरफोर है, हाइपर स्टार है, मेट्रो है, इस तरह के जो बड़े रिटेलर हैं। तो ये उनकी एसोसिएशन थी। उन्होंने अपने सप्लायर के लिए जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया कि आप अगर इस सिस्टम को अपने फूड सेफ्टी के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर हम आपसे वो चीज़ें खरीदेंगे, आपकी प्रोडक्शन को फिर खरीदेंगे, ताकि ये इंश्योर कर सकें कि जो फूड आ रहा है और वो जो आगे अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं वो सेफ फूड है। तो जो ब्रिटिश रिटेलर इंडस्ट्री थी उसने जो सिस्टम अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस कराया उसको बीआरसी कहते हैं, ब्रिटिश रिटेल कंसोर्शियम। और ये एसोसिएशन 92 में मार्ज वजूद में आई और 1998 में इस सिस्टम को, यानी बीआरसी के सिस्टम को, जो फूड सेफ्टी का सिस्टम है, इसको जीएफएसआई ने बेंचमार्क किया। जीएफएसआई ने इस पे अपनी स्टैंप लगा दी कि ये जो बीआरसी का फूड सेफ्टी का सिस्टम है ये फूड सेफ्टी के लिए बेस्ट है। तो अब दुनिया में जिस जगह भी फूड सेफ्टी के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना होता है उसमें बीआरसी भी जीएफएसआई का इक्विवेलेंट और पैरेलल सिस्टम चलता है फूड सेफ्टी के लिए। क्योंकि ये सारे सिस्टम 1 to 8 सब जीएफएसआई ने बेंचमार्क किए हुए हैं और ये सारे जीएफएसआई के रिकमेंडेड सिस्टम है। तो इनमें से कोई भी सिस्टम कंपनी अडॉप्ट कर सकती है। मतलब वो एसक्यूएफ भी कर सकती है, वो बीआरसी भी कर सकती है, आईएफएस भी कर सकती है। अब यहाँ पे एक हो सकता है कि न्यू कमर को एक कन्फ्यूजन हो कि जब 8 डिफरेंट सिस्टम अवेलेबल हैं तो इतने सिस्टम बेंचमार्क करने की क्या ज़रूरत थी। जीएफएसआई ने क्यों इतने, वो एक ही सिस्टम को क्यों नहीं बेंचमार्क करके सारी दुनिया में इम्प्लीमेंट करती। तो उसकी वजह यह है कि जो एसक्यूएफ है ये तो हैसब से निकला, हैसब पहले से अवेलेबल था और हैसब की एडवांस जो शक्ल है वो एसक्यूएफ है। दूसरा ये कि एसक्यूएफ जो है ये अमेरिका में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अमेरिका में चूँकि वालमार्ट ने एसक्यूएफ को फोर्सली इम्प्लीमेंट कराया अपने सप्लायर के पास कि जो भी हमारे सप्लायर हैं वो अगर एसक्यूएफ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम उनसे सप्लाई लेंगे। तो इसलिए अमेरिका में एसक्यूएफ जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है और यूके में बीआरसी इम्प्लीमेंट हो रहा है। मतलब दोनों सिमिलर टाइप के हैं, थोड़ा डिफरेंस के साथ, लेकिन इनके रीजन का फ़र्क है। वो लोग, वो कंपनियां, सप्लायर जो यूके में या यूरोप में है वो बीआरसी को प्रेफर करती हैं और जो अमेरिका में है वो एसक्यूएफ के प्रेफर करती हैं। वैसे भी बीआरसी के मतलब कहा जाता है कि ये वाइट एलिफेंट है, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब बड़ा सिस्टम है और ये कॉस्टली सिस्टम भी है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ये थोड़ा इजी सिस्टम है और थोड़ा कम कॉस्टली है। तो इस तरह के कंपैरिजन भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि आपको एसक्यूएफ चाहिए, बीआरसी चाहिए, आईएफएस चाहिए, एफएसएससी चाहिए, आपको कौन सा सिस्टम चाहिए ये आपके जो बायर हैं वो आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैं कोई फूड मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो मैं जिस बंदे को सप्लाई करता हूँ वो फूड, जो बंदा मुझसे वो फूड ख़रीदेगा वो बंदा मुझे कहेगा कि भाई मैं आपसे उतनी देर तक ये आपकी फूड प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा जब तक कि आप एसक्यूएफ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अगर आप एसक्यूएफ सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर हैं तो मैं आपसे ये फूड खरीदूंगा। तो अब या तो मैं उस बायर को छोड़ दूं कि नहीं भाई हमने नहीं सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, इस पर कॉस्ट आती है वगैरह वगैरह, तो हम इस हैज़ल में नहीं पड़ना चाहते, तो आप जाएँ कहीं और से ले लें। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं तो बैठा ही सेल करने के लिए हूँ। तो अब मेरा जो बायर है जो मुझसे ख़रीदने की कोशिश कर रहा है फूड, तो उसकी रिस्ट्रिक्शन है कि मैं एसक्यूएफ को इम्प्लीमेंट करूं, तो फिर वो ख़रीदेगा। तो मैं क्या करूंगा,
मैं SQF के लिए तैयारी शुरू कर दूंगा कि ठीक है जनाब, हम SQF को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप हमसे जुड़े रहें और हम इसकी सर्टिफिकेशन दे के तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और मीनवाइल आप अपनी वो बाइंग जारी रखें और जितना टाइम चाहिए सर्टिफिकेशन के लिए वो हम उसमें कर लेंगे। अब अगर तो मैं USA में हूँ, मेरे जो बायर होंगे वो मुझे SQF के ऊपर फोर्स करेंगे क्योंकि वहाँ पे SQF ज़्यादा प्रोमिनेंट है और ये इसका ओरिजिन भी SQF का USA है। तो चूँकि USA बेस्ड सिस्टम है तो वहाँ पे यही प्रोमिनेंट है। तो अब वो बायर मुझे कहेंगे कि मुझे SQF करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं USA में बैठा हूँ लेकिन मेरी वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही है UK को, या मैं UK में अपना एक प्लांट लगा लेता हूँ और वहाँ पे सेल शुरू करता हूँ, तो फिर मेरे जो बायर होंगे जो मुझसे ख़रीदे हैं लोग, वो मुझे कहेंगे कि भाई BRC इम्प्लीमेंट करें। तो अब मुझे BRC इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे ज़्यादा कस्टमर जो हैं जो मुझसे ख़रीद रहे हैं चीज़ें फूड रिलेटेड आइटम वो UK बेस हैं, या हम किसी और रीजन में बैठ के UK को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हमारा प्लांट UK में है, तो दोनों सूरतों में हमें BRC की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट सिस्टम है फूड सेफ्टी के और सिमिलर लाइक है, इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है आपके बायर पे कि आपका बायर आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है। लेकिन अभी ट्रेंड चेंज भी हो रहा है, तो वो इस तरह से कि अगर आपके पास SQF है और आपका बायर कहता है BRC इम्प्लीमेंट करें, तो आप उसको SQF को, चूँकि दोनों सिस्टम GFSI के बेंचमार्क्ड हैं, तो आप उसको कायल कर सकते हैं। और समटाइम बायर कायल हो भी जाता है, वो कहता है ठीक है अगर आपके पास BRC नहीं है SQF है तो इट्स ओके, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन जो इनमें अलग-अलग होने की रीज़न है वो यही है कि इनके डिफरेंट ओरिजिन है और डिफरेंट इनके बायर की जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से इनको सबको ही फूड सेफ्टी के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। किसी जगह कोई सिस्टम, किसी जगह कोई सिस्टम, और किसी जगह एक से ज़्यादा सिस्टम भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इसको आप और आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोविंसेस में फूड सेफ्टी की अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है, तो अगर पंजाब फूड अथॉरिटी अपना एक सिस्टम बना ले कि ये हमारा प्रेस्क्राइब्ड सिस्टम है और जितने भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग है, रेस्टोरेंट वगैरह और इंडस्ट्री, तो ये सब इसको इम्प्लीमेंट करें। तो जब वो पंजाब फूड अथॉरिटी के उस फूड सेफ्टी के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर उनको ना तो FSSC की ज़रूरत है, ना IFS की ज़रूरत है, ना BRC की, ना SQF की, वो उसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे जो पंजाब फूड अथॉरिटी कह रही है, क्योंकि वो एक लीगल डिपार्टमेंट है, लीगल बॉडी है, जो वो एनफोर्स करेगी वही इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और बायर भी उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने सप्लायर से कहेंगे कि भाई आप पंजाब फूड अथॉरिटी का फूड सेफ्टी का सिस्टम अगर आपके पास इम्प्लीमेंट हो रहा है तो हम आपसे ख़रीदेंगे, अदरवाइज़ नहीं खरीदेंगे। फिर ये सिस्टम वाइड हो जाएंगे और उस सिस्टम को प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो अभी चूँकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जो इंटरनेशनल सिस्टम चल रहे हैं, जो इंटरनेशनली प्रोग्राम चल रहे हैं फूड सेफ्टी के लिए, तो पाकिस्तान को भी उन्हीं में से कोई सिलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ भी वही तरीकाकार है कि जो कस्टमर होता है यानी बायर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर को कहता है कि भाई आप FSSC को इम्प्लीमेंट करें, आप हैसअप को करें, या जिसको भी करना है वो बताता है। फॉर एग्जांपल अगर मेट्रो किसी मैन्युफैक्चरर से, नेस्ले से कुछ ख़रीद रहा है, तो मेट्रो नेस्ले को बताएगा कि आपके पास ये वाला सिस्टम होगा तो हम आपसे ख़रीदेंगे, तो नेस्ले फिर उसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन थी। ये जो डिफरेंट सिस्टम है, जो 1 to 8 सिस्टम है और 8 को GFSI ने बेंचमार्क किया है, ये क्यों डिफरेंट है। तो हम चलते हैं जो हमारा सेकंड सिस्टम है BRC, ब्रिटिश रिटेल कंसोर्शियम, और इसको BRC GS भी कहा जाता है, ब्रिटिश रिटेल कंसोर्शियम ग्लोबल स्टैंडर्ड। और BRC फोकस करता है क्वालिटी, फूड सेफ्टी, लीगैलिटी। अच्छा, यहाँ पर यह भी मसला है कि जो मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सारे सिस्टम में है। जैसे FSSC जो है वो फूड सेफ्टी के सेफ्टी प्लस क्वालिटी को फोकस करता है, लेकिन जो BRC है वो फूड सेफ्टी की क्वालिटी, सेफ्टी प्लस लीगलिटी को फोकस करता है। लीगल होने से मुराद ये है कि आपकी वो बाइंडिंग जो लीगल पोर्शन में आती है, फॉर एग्जांपल आपके उस पाउच के ऊपर या टेन या पैक जो भी जिसमें चीज़ पैक है, फूड पैक है, उसके ऊपर कुछ इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, तो ये आपकी लीगल बॉन्डिंग है कि जो आपने उसके ऊपर लिखा है क्या एक्चुअली वो उसके अंदर भी है।
फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट आपको मटन सेल कर रहा है बना के कि जी ये मटन की डिश है, लेकिन उसमें गधे की डिश हो, तो ये एक लीगली उसको बाउंड करता है कि जो वो अपने मेन्यू के ऊपर लिख रहा है वही वो सेल भी कर रहा है। तो इस तरह से ये सिस्टम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बायर और कस्टमर को बाइंड करता है कि वो जो कुछ वो बता रहा है वो लीगली उसको प्रूव भी करे कि यही चीज़ है, अदरवाइज उसको लीगल बाइंडिंग में जाना पड़ेगा, उसके ऊपर केस हो सकता है या उसको लिटिगेशन में वो कस्टमर जो है जो उसे ख़रीदा है वो उसको लेके जा सकता है। जबकि दूसरे फूड सेफ्टी के सिस्टम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस नहीं करते, वो सिर्फ फूड सेफ्टी की सेफ्टी प्लस क्वालिटी, कुछ सिस्टम फूड सेफ्टी सिस्टम होते हैं, कुछ फूड सेफ्टी प्लस फूड क्वालिटी सिस्टम होते हैं। अच्छा, नंबर 2 है कि ये जो BRC का सिस्टम है ये सप्लाई चेन की पूरी जो चेन है जो बैक एंड से फ्रंट एंड तक चलती है ये उसको कवर करता है। तो जैसे बताया कि ये सप्लाई चेन की टोटल चेन को कवर करता है, मतलब उसमें प्रोसेसिंग आ जाती है नंबर 1 कि ये जो भी फूड की प्रोसेसिंग हो रही है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, पैकिंग के लिए इसके प्रोटोकॉल अवेलेबल है, स्टोरिंग के लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, ये सारा जो बैक एंड से फ्रंट एंड तक जितने सेगमेंट है सप्लाई चेन के वो सारे इसमें कवर होते हैं। तो ये पूरे मैनेजमेंट का सिस्टम है, ये सप्लाई चेन के बैक एंड से फ्रंट एंड तक जितने स्टेप्स चल रहे होते हैं ये सब के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। और 5 नंबर इसमें रिसाइकलिंग के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं जो आपकी फूड प्रोडक्ट वेस्ट में आती है उसको किस तरह से रिसाइकल किया जा सकता है और उसको सेफ फूड बनाया जा सकता है। तो ये BRC का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि BRC क्या है। SQF को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, BRC आपका यहाँ पे डिस्कस हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह IFS क्या चीज़ है, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड, इसको डिस्कस करेंगे। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप 8 सिस्टम जो है उनका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद हम फूड सेफ्टी के बेसिक सिस्टम की तरफ चलेंगे कि फूड सेफ्टी जो इम्प्लीमेंट हो रही है, स्पेशली पाकिस्तान की बात करेंगे कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज़ में, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जो फूड सेफ्टी इम्प्लीमेंट हो रही है वो क्या है। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।